हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज है मंगलवार, तारीख है 28, दिन है मंगलवार। सुबह के बज रहे हैं 4:30। मोर इतने सुंदर बोल रहे हैं कि पूछो मत। और मेरा ना मॉर्निंग वॉक के बिना मन नहीं माना। मैं सोच रही थी कि चलो एक दो दिन नहीं जाते हैं, लेकिन टाइम वही है ना, अपने टाइम से नींद खुली, 3:30 बजे जगे। कहने के तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप दिखाती हैं बनावटी, लेकिन कुछ भी यार बनावटी नहीं होता है। जो रियल होता है रियल ही होता है। 3:30 बजे उठ के वीडियो एडिट किया, अपलोड किया और टाइटल टैग ये सारे काम हमने निपटाए। और 4 बजे फिर मंजन किया, पानी पिया 1 गिलास। घर में खटर पटर नहीं किया क्योंकि बच्चे थे। तो पहले वॉकिंग कर लेते हैं, टहल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। बहुत सुबह है, अच्छे से वीडियो भी नहीं आ रही है, थोड़ा टहल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातें होती रहेंगी। बहुत कम 1-2 लोग ही दिख रहे हैं टहलने आए, और इतना अच्छा लगता है ना टहल के कि पूछो मत। मतलब सारी एनर्जी जो है ना मॉर्निंग वॉक में ही छुपी है। कहीं कहीं पे लाइट जल रही है तो उजाला है, बाकी हल्का हल्का अंधेरा है। और चिड़िया मोर ये सब चू चू कर रहे हैं। सुबह का जो मौसम होता है ना, इतना मतलब आनंद करता है ना कि कभी आप उठ के देखिए, कभी टहल के देखिए। तो मेरा मन नहीं माना, रोक नहीं पाई खुद को टहलने से, तो निकल चुकी हूँ टहलने। आज ज़्यादा नहीं टहलूँगी, सिर्फ और सिर्फ 2 चक्कर लगाऊंगी। पूरे 27 दिन बाद आज मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, क्योंकि इससे पहले आपको पता ही होगा कि गर्मी की छुट्टियों में हम घूमने गए थे, तो वहाँ पे मॉर्निंग वॉक या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। एक्सरसाइज करते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। मॉर्निंग वॉक मीन्स तेज़ी चलना। जितना मुझसे बन पड़ता है पूरी कोशिश रहती है कि हम तेज़ चलें। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर रस्सी कूदते हैं या फिर वॉक करते हैं तेज़ी, तो हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा इसलिए होता है, पैरों में ही नहीं बल्कि हाथ में, पूरे बॉडी में होता है। जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हाथ पैर पूरा सारी हमारी एक्टिविटी होती है, तो जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा इसलिए होता है क्या, क्योंकि हम इसे छोड़ चुके होते हैं या फिर हम पहली बार कर रहे होते हैं। जब पहली बार भी हम कोई नई चीज़ करते हैं अपने बॉडी में, तो उसका काफ़ी असर होता है हमारे बॉडी पे। तो मेरे आज बहुत ही ज़्यादा पैर दर्द हो रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब भी हम वॉक करते हैं या फिर छोड़ देते हैं फिर या फिर काफ़ी दिनों बाद करते हैं तो ऐसा होता है। सो फ्रेंड, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरे 2 चक्कर हो चुके हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है तीसरा चक्कर लगाने का, लेकिन ना अभी टाइम बहुत कम हो रहा है, 5:25 ही हो रहे हैं, 2 चक्कर लग चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे ही सही 1 चक्कर और लगा लेते हैं और फिर 6 बजे तक चलते हैं। थोड़ी देर बैठेंगे भी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और जब हवा चलती है ना तो फिर टहलने का मन होता है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना निकल रहा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एकदम हवा नहीं चल रही है, उमस है। हाँ, धूप भी नहीं हुआ है, बदली जैसा है, उमस हो रही है ना, तो ऐसा मौसम हो रहा है। तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं 1 चक्कर और लगाने की। चलते हैं मंजिल पे, फिर पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से। जितना भी मेरा वजन बढ़ा है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले सुबह उठ के गुनगुना पानी आधा लीटर पीते हैं, फिर टहलने जाते हैं और फिर लौट के आते हैं तो फिर गुनगुना पानी पीते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत घर के काम निपटाते हैं। ये बाहर चद्दर पड़ा हुआ था, हमने जिस दिन हम आए थे उसी दिन इसको धुल डाला था और बाहर ही ये पड़ा हुआ था, क्योंकि अंदर बहुत सारे कपड़े थे, बाहर ही हमने कुछ कपड़े छोड़ दिए थे कि सूख जाएंगे। तो हमने सोचा इसको अच्छे से फैला देते हैं। थोड़ा सा कम स्पेस था, ज़्यादा कपड़े थे तो ये अच्छे से सूखा नहीं है। तो फिर जो कपड़े सूखे थे उनको हटा लिए थे, तो जगह हो गई थी तो हमने इसको फैला दिया। और अब हम गर्म पानी अपना सिप करके पीते हैं। जितना मुझसे बन पड़ता है ना उतना गर्म पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और यहाँ पे बातें भी हो रही हैं। लौट के आने के बाद सब पूछ रहे थे कि आप मतलब कैसा रहा सफ़र या फिर कैसे रही। तो यहाँ पे कॉलोनी में, और ये कड़ी पत्ता का पेड़ पीछे देख रहे हैं। कड़ी पत्ता भी काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस के लिए हेल्पफुल है। आप गुनगुने पानी में कड़ी पत्ता की चाय बना के पी सकते हैं। स्किन के लिए, हेयर के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। सोचते हैं किसी दिन बनाएंगे, लेकिन वही बात होती है ना, दिमाग से उतर जाता है, क्योंकि पीने की आदत है नहीं मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ गुनगुना पानी अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे मनी प्लांट थोड़ा सूख रहा था, जिसको भी देखेंगे इसमें जो पत्ते अच्छे नहीं है उसको निकालेंगे और गुनगुना पानी पीते हुए
ये पूरा ग्लास जो है ना आधा लीटर का है। अगर आपने ये एक गिलास पानी एक बार में पिया तो आधा लीटर पानी पिया, और सिप सिप करके आप गर्म पानी पिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इस बार मेरा वज़न ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, सिर्फ 800 ग्राम बढ़ा है, लेकिन उस वज़न को हम कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि चने को अंकुरित कैसे करते हैं या फिर मूंग के स्प्राउट कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इसको रात भर पानी में हमने सोख कर दिया था, और सुबह इसका पानी जो है निकाल दिया है। इसको एक कॉटन के, मलमल के या फिर कपड़े में किसी में बांध के आप इसको ऐसे टांग दें किसी जगह पे, और इसको हल्का हल्का गीला करता रहें। और सुबह की चाय बन चुकी है। आज नाश्ते में तो कुछ ऐसा था नहीं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। और सबसे अच्छी बात गलीमत ये है, चाय गुड़ की बनी हुई है। कहते हैं ना कि कोई भी आदत एकाएक आप कभी भी ना छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ें। तो अभी मेरी आदत बन चुकी है चाय पीने की सुबह, तो मुझे हो रही थी क्रेविंग चाय पीने की, इसलिए हमने पी लिया। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30। हाँ, और नहाना हो चुका है, आधे से ज़्यादा खाना भी बन चुका है। सिर्फ चावल नहीं बना है, बाकी खाना बन चुका है। नहा के आने के बाद कुकिंग शुरू किया था। झाड़ू हो चुका है, पोछा नहीं लगाया है। पोछा क्योंकि मौसम खराब है, भगवान बारिश कर रहे हैं। और दही दूध ये सब धीरे धीरे होंगे सारे सेटल। और खाने में सिंपल बनाया है, अरहर की दाल, चावल और नेनुआ की सब्जी। कुछ शेयर करने वाली ऐसी चीज थी नहीं, तो शेयर नहीं किया, बस फटाफट से बना दिया है। एक दो दिन मैनेज करने में लग जाएगा अभी सब कुछ। और बच्चे स्कूल भी नहीं गए हैं, क्योंकि अभी उन लोगों का झोला, बस्ता, कापी, किताब सारी तैयारी करनी है। इसकी वजह से 1 तारीख से स्कूल जाएंगे। अब तो 2-1 दिन और ही नहीं जाएंगे। और बस यही चल रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है, और आने के बाद ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जुटे हैं काम, लगता है ना कि खत्म ही नहीं होने वाला। इतने सारे सबसे ज्यादा जो फैला हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ कपड़े फैले हुए हैं। कुछ आधे धुले गए हैं, कुछ नहीं धुले गए। आज तो बिल्कुल भी नहीं धुल पाए, क्योंकि बारिश हो रही थी। हमने सोचा मौसम सही होगा तो फिर धुलेंगे। रखने वाले कपड़े हैं जो लेके गए थे, कुछ कपड़े पहने गए हैं, कुछ बिना पहने हुए वापस आ चुके हैं। साड़ी वाड़ी ले गए थे, तो एक दिन भी साड़ी पहनी नहीं, सूट ही पहने थे। और ऐसे रखने वाले जो कपड़े होते हैं, कुछ कपड़े ड्राई वॉश के लिए देना है। जो कुर्ती पहन के आए थे उसको हाँ घर पे नहीं धुलना है, तो वो ऐसे रखी है निकाल के। तो अब जब इनको टाइम मिलेगा तो ये लेके जाएंगे, क्योंकि ये वाला काम इन्हीं का है। और कितने काम बताएं, बहुत काम है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आज आप लोगों के साथ शेयर क्या करूं। और हाँ, कहीं जब हम जाते हैं ना तो फिर ब्लॉग नहीं कर पाते हैं, मन ही नहीं होता, वहाँ पे बातें ही नहीं खत्म होती, टाइम का पता नहीं चलता, फिर अपना भी ध्यान नहीं रख पाते। जो मिलता है खाते पीते हैं। फिर जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ के जैसे ही बन जाते हैं, वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। और फिर जब अपने घर आते हैं तो फिर अपने मन मर्जी, अपने रूटीन के हिसाब से क्या खाना पीना है वो शुरू कर देते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही था वहाँ पे, जहाँ कहीं बाहर जाते थे तो आप लोगों के साथ शेयर करते थे। लेकिन अब लौट के आने के बाद अपना घर का रूटीन जो भी करते हैं, डाइट प्लान, ये सभी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करना। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। और मिलते हैं अब आप लोगों से लंच के टाइम, तब रोटियां बनाएंगे। अभी तो मेरा लंच बहुत देर में होगा, अभी तो 9:30 बज रहे हैं। तो 1 बजे लंच होगा तो फिर तभी आटा गूंथेंगे, क्योंकि आटा गूंथ के रख दो तो फिर उसकी रोटियां अच्छी नहीं बनती। तुरंत ताजा ताजा गूंथो, ताजे ताजे आटे की रोटियां ही अच्छी बनती हैं, जो मक्के की होती हैं या फिर बाजरे की, ज्वार की। मोटी वाली रोटियां का ना आटा तुरंत आप लगाएं, तुरंत बनाएं। तो बस अब आप लोगों से मिलते हैं दोपहर में, तब तक के सारे काम निपटा लेते हैं। और हाथ के जो डेली वाले कपड़े थे उनको धुले हैं, बाकी जो बैग वैग रखा है, काफी सारे कपड़े प्रेस करने को भी रखे हैं, उसको भी प्रेस करेंगे। अलमारी में रखना है, कंघी नहीं की है। बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी ना, बाल खोलने का मन नहीं हो रहा था। और लंच हमारा सिंपल ही रहेगा। दाल हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं की है, अगर आपकी इच्छा है तो घी डाल सकते हैं। वही रोटी मोटी वाली मिक्स आटे की, और इसमें गेहूं का आटा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें मक्की का, ज्वार का और बेसन हमने मिक्स करके रखा है। सब्जी हमारी थाली में ज़्यादा होती है, सलाद ज़्यादा होता है, दाल होता है। चावल हमने बिल्कुल भी नहीं लिया है। अचार लिया है, जो इस बार नया वाला बनाया था, बहुत ही टेस्टी अचार बना है। और खाने को वही बस एकदम धीरे धीरे 32 बार चबा के खाना है। 32 बार वाला डाइट प्लान आपको नहीं पता है तो आप भरद्वाज सर के चैनल से सर्च करके देख सकते हैं, जिनका नाम है शुभिकार भरद्वाज, चैनल का नाम भी यही है। तो 32 बार वाला फार्मूला हमने वहीं से ट्राई किया है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे मदद भी हुई है वेट लॉस करने में। तो ये है हमारा सिंपल लंच। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 9:30 और सारे काम हो चुके हैं फिनिश। शाम के टाइम टहलने गए थे, दूध लेने गए थे, और जब टहलने गए थे ना तो इतनी सारी जामुन खाई कि पूछिए मत। इतनी सारी जामुन खाई थी, मेरा पेट भरा हुआ था, खाने का मन नहीं था। और आज हम बताते हैं आपको क्या खाए थे। आज हम खाए थे
ये वाले देसी आम छोटे छोटे जो होते हैं ना, ये वाले देसी आम जो होते हैं ना, देखिए ढेर सारे आम खाए थे, ढेर सारी जामुन खाए थे देसी। मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था शाम के टाइम। हमने चाय भी नहीं पी, बर्तन धुल लिया, किचन साफ कर दिया, सबको खाना पीना खिला दिया है। और आज अपना वजन करके आए हैं। बहुत ज्यादा काजल फैल चुका है, इतनी ज्यादा गर्मी है कि पूछो मत। फेस धुला ना इसकी वजह से, सिर्फ पानी से। और बस दूध रखना है फ्रिज में। दूध भी पीने का मन नहीं है, और जब पीने खाने का मन ना हो तो ठूस ठूस के खाने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे पहले आपको बताते हैं, मेरा 800 ग्राम वजन बढ़ा है, यानी 66 था तो 66 से 67 हो चुका है। मैंने सोचा था 4-5 किलो बढ़े होंगे मेरे वजन, लेकिन शायद 800 ग्राम ही बढ़ा। गलीमत है तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। वजन बढ़ने को तो बढ़ जाता है, लेकिन कम करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। और जब भी वजन कम करें तो आप एकाएक वजन कम ना करें, धीरे धीरे वजन कम करें। खाना बिल्कुल भी ना छोड़ें, खाना कम करें, छोड़ें नहीं कभी भी। आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा ब्लॉग गोरखपुर। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जहाँ भी रहिए खुश रहिए, सबको हंसाते रहिए मेरी तरह। बाय, गुड नाइट।